लाइव वीएनएस टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक है इंदिरा डायग्नोस्टिक सेंटर, अखरी बाईपास चौराहा, वाराणसी। वाराणसी में शुक्रवार को कोरोना के 254 नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में कोरोना से 3 मरीज की मौत हुई है। शुक्रवार को होम आइसोलेशन से 849 मरीजों को छुट्टी मिली है, जबकि अस्पताल से 66 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 719 है। अब तक 80,418 कोरोना पॉजिटिव मरीज वाराणसी में मिल चुके हैं, जिनमें से 75,975 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 3,724 है। कपसेठी थाना क्षेत्र के एक पेट्रोल पंप संचालक से 10 लाख रुपए रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पेट्रोल पंप संचालक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी है। पुलिस के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से संचालक को फोन कॉल करके मनीष सिंह सोनू के नाम से रंगदारी के लिए धमकी दी जा रही है। पुलिस के मुताबिक जिस नंबर से धमकी दी जा रही है वह बाहर का प्रतीत हो रहा है। मनीष लंका थाना के नरोत्तमपुर का निवासी है और उस पर 2 लाख का इनाम भी घोषित है। पुलिस व क्राइम ब्रांच की टीम कॉल की डिटेल खंगाल रही है। वाराणसी कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने अपने विधानसभा क्षेत्र वाराणसी कैंट के रामनगर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल का शुक्रवार को निरीक्षण किया और कोविड वार्ड में भर्ती रोगियों से मिलकर उनका हालचाल लिया। साथ ही अस्पताल द्वारा प्रदत्त चिकित्सा व्यवस्था, उपकरणों एवं उपचार की सुविधाओं की जानकारी भी ली। विधायक ने कोविड मरीजों को ढाढ़स बांधते हुए कहा कि यह रोग अवश्य ही एक महामारी है, लेकिन आप लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है भैया, हम लोग जीतेंगे, चिंता मत करिए। मैं आया हूँ आपका हालचाल लेने। हम सब लोग मिल के आपको निकालेंगे इस लड़ाई से। कोतवाली थाना अंतर्गत मंगला गौरी मंदिर के पास शुक्रवार की शाम मंदिर के बाहर फूल माला बेचने वाले दुकानदारों ने आपसी कहासुनी से मारपीट शुरू कर दी। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष की महिलाएं व लड़के एक दूसरे को लाठी डंडे से मारने पीटने लगे। इस दौरान एक पक्ष का लड़का बुरी तरीके से घायल हो गया। यह पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गया। स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर दोनों पक्षों को शांत कराया और पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके बाद घायल लड़के को कबीर चौरा मंडलीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। आधुनिक भारत के निर्माता, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस जनों द्वारा मैदागिन स्थित राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दुग्धाभिषेक कर समस्त कांग्रेस जनों ने राजीव गांधी की शहादत को याद किया और नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। बता दें कि आज ही के दिन श्रीलंका में शांति सेना भेजने से नाराज तमिल विद्रोहियों ने तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में राजीव गांधी पर आत्मघाती हमला किया था, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बाद उत्तर प्रदेश में तेजी से फैल रही बीमारी ब्लैक फंगस बीमारी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अधिसूचना बीमारी घोषित किया है। यह फैसला केंद्र सरकार के निर्देश के क्रम में लिया गया है। शुक्रवार को यह फैसला मुख्यमंत्री ने कोविड-19 प्रबंधन के लिए गठित की गई टीम 9 की बैठक के दौरान लिया। मुख्यमंत्री ने टीम 9 की बैठक के दौरान कहा कि पोस्ट कोविड अवस्था में ब्लैक फंगस के संक्रमण की समस्या बढ़ रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के परामर्श के अनुरूप प्रदेश सरकार सभी मरीजों के समुचित चिकित्सकीय उपचार की व्यवस्था कर रही है। पद्म विभूषण छन्नूलाल मिश्रा की बड़ी बेटी संगीता मिश्रा की 29 अप्रैल को मैदागिन स्थित मैडविन हॉस्पिटल में कोरोना संक्रमण से मृत्यु हो गई थी। मामला हाई प्रोफाइल होने पर जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक 3 सदस्यीय उच्च जांच कमेटी नियुक्त करते हुए जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की बात कही थी, पर 20 दिन बीत जाने के बाद भी जांच रिपोर्ट न आने पर पद्म विभूषण छन्नूलाल मिश्रा ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में छन्नूलाल मिश्रा ने कहा कि पिछली 20 रातों से बस वो इस चिंता में नहीं सोई कि उनकी बेटी के साथ उन 7 दिनों में अस्पताल में क्या क्या हुआ। पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्रा और उनकी बेटी डॉक्टर नम्रता मिश्रा ने जिला प्रशासन से जल्द जांच रिपोर्ट की मांग की है। कि हम तो अभी तक 20 दिन हो गया
रिपोर्ट नहीं मिला कि क्या हुआ, हम संगीता मिश्रा के केस में क्या हो रहा है। सीसीटीवी फुटेज से ही मालूम होगा कि क्या किए, डॉक्टर किस तरह से व्यवहार किए। और रात रात को नींद नहीं आती है हमको, चिंता में कि क्या हुआ कि लड़की को कि 7 दिन के अंदर में। पहले तो ये कहा गया था कि अब सुधार हो रहा है, और बाद में तुरंत 1-2 घंटे के बाद में कह दिया कि उनका देहांत हो गया, ले जाइए। एक इंटरव्यू में वो बयान देते हैं कि 2 महीने से उनका सीसीटीवी खराब है, जबकि मेरे पास 24 तारीख की फुटेज है उनकी सीसीटीवी की। जब दीदी एडमिट हुई थी उन्होंने टीवी पर दिखाया था, हमने अपने कैमरे से वो उस टीवी की और उनके पूरे रिसेप्शन की फोटो खींची है जिसमें दीदी लेटी हुई हैं। वो कहाँ से आया सीसीटीवी उस वार्ड में? पूरा शासन प्रशासन लगा हुआ है, उसके बाद भी क्या 20 दिन का समय बीतना आपको लग रहा है कि बहुत आसान बात है? कोई तो बात होगी कि अभी तक 20 दिन में वो सीसीटीवी फुटेज नहीं निकाला जा रहा है। हम लोग कमिश्नर साहब और डीएम साहब से उम्मीद लगा के बैठे हैं, आप बताइए हम कहाँ जाएं? शुक्रवार को वाराणसी के संधवा गांव में खेत में भारी मात्रा में जीवन रक्षक दवाइयां और इंजेक्शन मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची और दवाइयों को कब्जे में लिया। सारनाथ थाना क्षेत्र स्थित संधवा गांव में मसीदवा के पास एक ताल में सरकारी दवाइयां और इंजेक्शन फेंका हुआ मिला। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना तत्काल पुलिस और जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा तथा सीएमओ डॉक्टर वीबी सिंह को दी। मौके पर चिरई गांव स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर अमित सिंह पहुंचे। उन्होंने सभी दवाइयों को अपने कब्जे में ले लिया। दवाइयों पर नॉट फॉर सेल के टैग भी थे। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वाराणसी के चिकित्सकों, पैरामेडिकल कर्मचारियों और अन्य फ्रंट लाइनर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात किया। इस दौरान कोरोना की दूसरी लहर से मृत लोगों को याद कर प्रधानमंत्री भावुक भी हुए। प्रधानमंत्री ने अपना संवाद शुरू करते ही काशी के पारंपरिक जय घोष हर हर महादेव से शुरुआत की और कहा कि मैं काशी का एक सेवक होने के नाते हर एक काशीवासी का धन्यवाद देता हूं। विशेष रूप से हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, टेक्नीशियंस, वार्ड बॉय, एम्बुलेंस ड्राइवर, आप सभी ने जो काम किया वो वाकई सराहनीय है। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी श्रद्धांजलि देता हूं, उनके परिजनों के प्रति संतावना व्यक्त करता हूं। हर हर महादेव। कोरोना महामारी के खिलाफ काशी की लड़ाई के बारे में मैं लगातार आपके संपर्क में रहा हूं, जानकारियां भी लेता रहा हूं और मुझे कई सोर्सेज से पता भी चलता रहा है। काशी के लोग, वहां की व्यवस्थाएं, अस्पताल इस मुश्किल समय में कैसे काम कर रहे हैं, इसे लेकर अभी आप सब ने समय की सीमा रहने के बावजूद भी बहुत ही अच्छे ढंग से प्रेजेंटेशन हमारे सामने रखे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वाराणसी के डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ से वर्चुअल तरीके से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर की प्रशंसा की। कमिश्नरी सभागार में मौजूद बीएचयू हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर कैलाश कुमार से बातचीत की। इस बातचीत के बाद सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर कैलाश कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री महोदय ने वार्ता की और मैंने चिकित्सा विज्ञान संस्थान की जो सुविधाएं थी उसके संबंध में चर्चा हुई, जिसे उन्होंने बहुत ध्यानपूर्वक सुना और उसके बारे में उन्होंने संतोष व्यक्त किया। साथ में प्रधानमंत्री जी को हमने ये भी बताया कि हमारे यहाँ क्या व्यवस्थाएं नहीं बनी, क्योंकि सेकंड जब ये आया और थर्ड वेव का हम किस तरीके से व्यवस्था बना रहे हैं। हमारे पीडियाट्रिक आईसीयू, न्यूनेटल आईसीयू और पीडियाट्रिक्स के लेकर के जो व्यवस्थाएं हमने बनाई हैं उसके बारे में मैंने उनको बताया और संतोष उन्होंने उसके प्रति प्रकट किया।